हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हिमांशु अग्रवाल और यहाँ पढ़ते हैं एक्सेल, टैली एंड एसपी। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग। आज बेसिकली हम इसको पढ़ेंगे पूरा डिटेल में। तो व्हाट इज डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग? डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग इन न्यू जनरल लेजर अकाउंटिंग। ओके, सो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। सो डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग क्या है? डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग इज द मोस्ट पावरफुल टूल, is widely and most commonly used. With this function, the document is split the line item based on the characteristics. Okay, we define in system, often his function is used to final statement correctly for segment. सो बेसिकली क्या करता है, ये लाइन आइटम को स्प्लिट कर देता है बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स जिसके थ्रू हम डॉक्यूमेंट स्प्लिट करने वाले हैं। Earlier, for generating financial statement below company code level require manual effort and usually done as month-end activity. With new GL, SAP provide a feature named document splitting. Document splitting provide balanced line value for given characteristic, profit center and segment. मतलब क्या हुआ इसका कि अब हम जब कंपनी कोड लेवल पे जो हम काम करते हैं, जो भी हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं, उसमें क्या होता है, एक साइड डेबिट होता है और एक साइड क्रेडिट होता है। ओके, कोई भी ट्रांजेक्शन ले लो, उसमें दोनों साइड बैलेंस होने के लिए हमें एक साइड को डेबिट करना पड़ता है, एक साइड को क्रेडिट करना पड़ता है डबल एंट्री बुक सिस्टम में। लाइक हमने एक सैलरी पेमेंट करी है 50,000 की, तो एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 50,000। एनी एंट्री आप जो भी करते हो बेसिकली वो किस लेवल पे कर रहे हैं? हम कंपनी कोड लेवल पे। हम जो रिपोर्टिंग बना रहे हैं वो क्या बना रहे हैं? कंपनी कोड लेवल पे। कंपनी कोड लेवल पे हम ट्रांजेक्शन्स को बैलेंस कर रहे हैं बेसिकली डबल एंट्री बुक सिस्टम के थ्रू, जिसमें हम एक साइड को डेबिट करते हैं और एक साइड को क्रेडिट करते हैं। ओके, सो इससे क्या होता है, हमारी जो कंपनी कोड लेवल पे जो रिपोर्टिंग होती है वो परफेक्ट होती है, वो हम मेंटेन करते रहते हैं। बट सम कंट्रीज में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज होते हैं। कहीं IFRS हो रहा है, कहीं IAS हो रहा है। सो बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग डिमांड्स है, जिसमें क्या है कि जैसे IAS की मान लेते हैं हम, इसमें क्या है कि वो सेगमेंट वाइज रिपोर्टिंग मांगते हैं। ओके, या प्रॉफिट सेंटर वाइज रिपोर्टिंग मांगते हैं। मतलब कंपनी कोड लेवल से भी बिलो लेवल पे उनको रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट होती है। एक हो गया कंपनी कोड लेवल, उसके बिलो क्या होता है? प्रॉफिट सेंटर। प्रॉफिट सेंटर लेवल पे रिपोर्टिंग चाहिए, तो प्रॉफिट सेंटर लेवल को भी हमें बैलेंस करना पड़ेगा कि जितना डेबिट में है उतना ही हमें क्रेडिट में करना पड़ेगा, तभी वो प्रॉफिट सेंटर बैलेंस में आएगा। तो उसी की रिक्वायरमेंट, पहले क्या करना पड़ता था, इनको करने के लिए मैनुअल एफर्ट करना पड़ता था। तो एसएपी ने न्यू जीएल्स का कंसेप्ट लॉन्च किया, जिसके थ्रू ये सारा काम क्या होता है, हमारा ऑटोमेटिकली होता है। क्या कंसेप्ट है? डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग। तो सिंपल वे में अगर हम बात करें तो कंपनी कोड लेवल से बिलो लेवल पे अगर हमें रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए हमें डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। प्रॉफिट सेंटर को बैलेंस करने के लिए, सेगमेंट को बैलेंस करने के लिए हमें डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग मेंटेन करनी पड़ेगी। तो यही चीज लिखे, IAS मैंडेट टू प्रोवाइड फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेगमेंट वाइज एज रिपोर्ट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बाय लाइन आइटम, बिजनेस एंड ज्योग्राफिकल एरिया। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल क्या है? सपोज वी हैव वेंडर इनवॉइस एज बिलो व्हिच कंसिस्ट टू एक्सपेंस लाइन आइटम से 10,000 इन टोटल। हमारे पास एक वेंडर इनवॉइस है जिसमें 2 एक्सपेंस लाइन आइटम है, टोटल 10,000 की। इन टोटल विद 1,000 रुपीज का टैक्स है, विच इज सम ऑफ 11,000। तो मतलब क्या हुआ कि एक एक्सपेंस 8,000 का है और एक एक्सपेंस 2,000 का है, जो हमारे दो प्रॉफिट सेंटर से रिलेटेड है। एक प्रॉफिट सेंटर X और एक है प्रॉफिट सेंटर Y। ओके, सो अगर हम नॉर्मल कंपनी कोड लेवल पे देखें तो हम एंट्री क्या करेंगे? एक्सपेंस 1 अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस 2 अकाउंट डेबिट, एक को प्रॉफिट सेंटर X को दिखा दिया, एक को प्रॉफिट सेंटर 2 को दिखा दिया। इनपुट टैक्स भी हमारा डेबिट हो गया और वेंडर को कितनी पेमेंट करनी है? 11,000। तो ये बेसिकली अगर मैं कंपनी कोड लेवल पे देखूं तो परफेक्ट है, हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैलेंस है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल है। ओके, बट if any person is responsible profit center X which is analyze the transaction performance for profit center X, अगर
कोई पर्सन है जो प्रॉफिट सेंटर एक्स को मेंटेन करता है, उसको प्रॉफिट सेंटर एक्स वाइज रिपोर्टिंग प्रिपेयर करनी है, तो वो बेसिकली इस लेवल पे नहीं कर सकता। ओके, क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जो टैक्स है वो 1000 रुपीज, ये हमारा कहीं मेंटेन नहीं हो रहा प्रॉफिट सेंटर एक्स में, प्रॉफिट सेंटर में। तो इसके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा? डॉक्यूमेंट स्प्लिट करना पड़ेगा कि प्रॉफिट सेंटर वाइज भी ये बैलेंस हो जाए। वो कैसे करेंगे? जैसे अब टोटल जो खर्चा है 8000 एंड 2000, टोटल 100% है 10,000, ठीक है। तो टोटल 80% किस में गया? प्रॉफिट सेंटर एक्स में गया, और 20% किस में गया खर्चा? प्रॉफिट सेंटर वाई में, क्योंकि 8000 का जो खर्चा एक्स में जा रहा है, और अगर 100% में से देखें हम, तो 80% प्रॉफिट सेंटर एक्स में जा रहा है और 20% प्रॉफिट सेंटर वाई में जा रहा है। ऐसे इनपुट टैक्स कितना है? 1000 रुपीज। तो ये किस में जाएगा? ये भी 80% प्रॉफिट सेंटर एक्स का हो गया, और 20% किसका हो गया? प्रॉफिट सेंटर वाई का। ये भी ठीक है। तो टोटल 11,000 में क्या हुआ? प्रॉफिट सेंटर एक्स का जो टोटल है 88 है, और 20% किसका है? प्रॉफिट सेंटर वाई का। तो अगर हम इसको पर्टिकुलर परसेंटेज वाइज डिवाइड करके ट्रांजिशन करें, तो ट्रांजिशन क्या होगी? स्प्लिट करने के बाद एक्सपेंस वन अकाउंट डेबिट 8000 हो जाएगा। प्रॉफिट सेंटर एक्स की ये सारी ट्रांजेक्शन प्रॉफिट सेंटर एक्स में आएंगी, तो ये भी प्रॉफिट सेंटर एक्स का हो जाएगा, और ये भी हमारा। तो इसमें क्या हुआ? अब ये वाला हो जाएगा प्रॉफिट सेंटर वाई में, और ये वाला हो जाएगा। देखिए, ये ट्रांजेक्शन हमारी कंपनी कोड लेवल पे थी, तो ये बैलेंस थी। लेकिन अगर हमें प्रॉफिट सेंटर वाइज बैलेंस करना होगा, तो हमें ये लाइन आइटम किस तरह से स्प्लिट होगी? ये होगी एक्सपेंस वन अकाउंट डेबिट 8000, इनपुट टैक्स इसका 800 हो गया, क्योंकि 80% हमारा किसका था? प्रॉफिट सेंटर एक्स का। तो टोटल 1000 रुपए का 80% 800 रुपीज तो हमारा प्रॉफिट सेंटर एक्स में आ गया, और टू वेंडर। तो ये बैलेंस हो गया फर्स्ट लाइन आइटम। ऐसी सेकंड लाइन आइटम हमारा बैलेंस हो गया, एक्सपेंस 2000, इनपुट टैक्स 200 एंड टू वेंडर। तो ये क्या हुआ? बेसिकली स्प्लिट होने के बाद प्रॉफिट सेंटर वाइज भी हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो बैलेंस्ड हो गया, और रिपोर्टिंग हमारी परफेक्ट होगी। तो वही चीज नोट मैंने दिया है आपको। तो जो इशू था हमारा कि हमें प्रॉफिट सेंटर वाइज रिपोर्टिंग को मेंटेन करना था आईएएस के अकॉर्डिंग, कंपनी कोड लेवल से बिलो, तो वो किसके थ्रू होगा? हमारा डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग। कंसेप्ट क्लियर आ गया, समझ गया होगा आपको कि एक्सपेंस जो हमने पहले विदाउट स्प्लिटिंग में जो हमने ट्रांजेक्शन देखी, उसमें 8000 2000 प्रॉफिट सेंटर में गए, लेकिन जो टैक्स है वो हमारा मेंटेन नहीं हुआ। तो अगर कोई जो पर्सन है जो प्रॉफिट सेंटर एक्स को देखता है, वाई को देखता है, तो वो बेसिकली रिपोर्टिंग मेंटेन नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए हमने क्या यूज किया? परसेंटेज वाइज कि 80% प्रॉफिट सेंटर एक्स है, 20% प्रॉफिट सेंटर वाई है, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या करा? इनपुट टैक्स का डिवाइड हो गया, और उसके अकॉर्डिंग हमारे जो डॉक्यूमेंट थे वो बेसिकली प्रॉफिट सेंटर वाइज स्प्लिट हो गए। दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग। तो डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग आपको समझ में आ गया होगा। बेसिकली इसमें तीन चीजें होती है डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग में, थ्री टाइप्स की होती है, पैसिव होती है, एक्टिव होती है, जीरो बैलेंस स्प्लिटिंग होती है। This type of splitting mostly occur when the payment transaction is posted a vendor invoice. Now, this system split the vendor document based on how the vendor invoice was split is already posted. तो passive splitting में क्या होता है कि जो invoice जो बेसिकली पहले इनवॉइस जो पोस्ट हुआ है वो जिसके थ्रू स्प्लिट हुआ है, उसी के थ्रू हमारी पैसिव डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग होती है, कि जो प्रीवियसली हुआ है उसी के थ्रू हमारा जो दूसरा डॉक्यूमेंट है पेमेंट डॉक्यूमेंट वो स्प्लिट हो जाएगा। ऐसी होती है एक्टिव। एक्टिव क्या होती है? जो मैंने अभी आपको बताया, एक्टिव रूल बेस्ड स्प्लिटिंग होती है। जो रूल हम सेट करेंगे उसके अकॉर्डिंग वो सेट करेगा। जैसे अभी मैंने दिखाया आपको, रूल बेस्ड कर दिया इन्हें, जैसे 80% यहाँ, वो रूल बेस्ड हो गई। एक होती है जीरो बैलेंस स्प्लिटिंग। जीरो बैलेंस स्प्लिटिंग में क्या होता है? व्हेन द अमाउंट विद इन फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट आर नॉट एबल टू बैलेंस आउट टू डेबिट और प्रॉफिट सेंटर एंड क्रेडिट प्रॉफिट सेंटर which does not set off at its own। मतलब क्या हुआ कि समटाइम क्या होता है, कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन होती है जिसमें क्या होता है कि प्रॉफिट सेंटर बैलेंस में नहीं आ पाता है। लाइक हमें एक कॉस्ट सेंटर से दूसरे कॉस्ट सेंटर में बैलेंस ट्रांसफर करना है, तो अब उसको बैलेंस कैसे करेंगे? उसके लिए हमारा यूज होता है जीरो बैलेंस स्प्लिटिंग।
ओके, तो ये अभी मैं आपको सारा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो कंसेप्ट आपको क्लियर आ गया होगा। डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग बेसिकली, अगर हमें कंपनी कोड लेवल से बिलो लेवल पे रिपोर्टिंग चाहिए, लाइक प्रॉफिट सेंटर, सेगमेंट, बिजनेस एरिया एंड सो ऑन, तो उसके लिए हमें डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग को एक्टिवेट करना पड़ता है। डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग से क्या होता है, हम प्रॉफिट सेंटर, सेगमेंट वाइज रिपोर्टिंग इजिली मेंटेन कर सकते हैं। ये बेसिकली क्या करता है, लाइन आइटम को स्प्लिट कर देता है। हम डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग को प्रैक्टिकली देखेंगे किस तरह से इसे कॉन्फ़िगर करेंगे। तो अगर आप भी डिटेल में कोर्सेज करना चाहते हो एसएपी का नॉमिनल चार्जेस में, तो ये हमारी वेबसाइट है www.ajtutorials.com। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इसका। तो इस वेबसाइट पे आके आप कोर्स पेज पे आएंगे। कोर्स पेज में यहाँ पर पीको का, एसएपी एमएम, एसएपी एसडी, ठीक है, तो ये कोर्सेज हमारे एस फॉर हाना फाइनेंस एंड कंट्रोलिंग, तो ये सारे कोर्स अवेलेबल है। क्लिक करके आप इनके कोर्स कैरिकुलम भी चेक कर सकते हो और डिटेल में सिंपल हिंदी लैंग्वेज में कोर्सेज कर सकते हैं। तो आते हैं हम अपने चैप्टर पे। तो बेसिकली सबसे पहले हमें करना है क्लासिफाई जीएल अकाउंट फॉर डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग। डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग के लिए हमें सबसे पहले क्लासिफाई करना पड़ेगा जीएल्स को, कि जो जीएल्स है वो बेसिकली एक्सपेंस से रिलेटेड है, रेवेन्यू से रिलेटेड है, बैलेंस शीट से रिलेटेड है। उसी के अकॉर्डिंग ये बेसिकली रूल हम सेट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ये स्प्लिट करें। तो उसके लिए हम आते हैं एसएपी में। एसएपी में आने के बाद आते हैं एसपीआरओ। आते हैं हम एसपीआरओ में। एसपीआरओ में आ गए एसएपी रेफरेंस आईएमजी में। एसएपी रेफरेंस आईएमजी में यहाँ पर आएंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग बाई जनरल अकाउंटिंग, जनरल लेजर अकाउंटिंग, बिजनेस ट्रांजेक्शन, डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग। यहाँ पर आ रहा है सबसे पहले क्लासिफाई जीएल अकाउंट फॉर डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग। इसको एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पर डालेंगे अपना चार्ट ऑफ अकाउंट। तो चार्ट ऑफ अकाउंट है हमारा HP01। यहाँ पर आएगा न्यू एंट्री, न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें अपने जो अकाउंट ग्रुप्स हैं, ओके, जो हमारे जो हमने डिफाइन किए हैं, उनको हमें बेसिकली कैटेगराइज करना है। यहाँ पर हम सारे अकाउंट ग्रुप जो हमारे यहाँ पर हैं उनको यहाँ पर डिफाइन करेंगे। HP01 जैसे हमारा है, असेट्स के लिए हमने 299 ये सारे दिए हुए हैं, तो उसी तरह हम यहाँ डिफाइन करेंगे। जैसे 1 ऐसी 2 की जो भी सीरीज होगी, सीरीज वाइज कर सकते हो आप बेसिकली। 3 ऐसे हम 4 एंड 5, ये हमने सारे यहाँ पर कैटेगराइज करेंगे। तो हमारा जो कैपिटल है, कैपिटल किससे रिलेटेड आएगी, बैलेंस शीट, असेट से रिलेटेड ये भी बैलेंस शीट आएगा, ये भी बैलेंस शीट में रहेगा। और ये हमारा है एक्सपेंसेस, तो ये रहेगा एक्सपेंसेस से रिलेटेड, और ये रहेगा हमारा रेवेन्यू से रिलेटेड। तो देखिए असेट्स भी है, अगर आपका कोई असेट्स अलग है तो वो आप यहाँ पर अलग से डिफाइन कर सकते हो। तो ये हमने बेसिकली क्या किया है, क्लासिफाई कर दिया है सारे डॉक्यूमेंट डिटेल्स को। तो पहला हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा क्या है, क्लासिफाई डॉक्यूमेंट टाइप फॉर डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग। तो हम आते हैं यहाँ पर है क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट टाइप फॉर डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो बेसिकली हमें यहाँ पर डिफाइन करना होता है, यहाँ पर प्री डिफाइन पहले से ही सारी चीजें बनी हुई हैं, ठीक है, ट्रांजेक्शन ऑटोमेटिक डाली हुई है कि किस तरह से बेसिकली ये वेरिएंट हमारा वर्क करेगा। देखिए स्टैंडर्ड यहाँ पर डाला हुआ है 0, तो ये हमारा प्री डिफाइंड है, इनको हम नहीं छेड़ने वाले। उसके बाद आता है जीरो बैलेंस अकाउंट। जीरो बैलेंस इंपॉर्टेंट है। तो जीरो बैलेंस के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, अकाउंट यहाँ पर हम अपना मेंशन करेंगे HP01। अगर कोई डेबिट और क्रेडिट नहीं मिलेगा तो यहाँ पर जीरो बैलेंस अकाउंट को पकड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, /NFS00 में आके यहाँ पर एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, जीरो बैलेंस अकाउंट। तो हम क्रिएट कर लेते हैं। जीरो बैलेंस अकाउंट, सिंपल हम एक जीरो बैलेंस अकाउंट बना लेंगे और इसको यहाँ से सेव कर बना लिया। अब यहाँ पर इसको यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं जीरो बैलेंस अकाउंट।
तो जीरो बैलेंस अकाउंट अभी हमने बनाया है, ये रहा। एंटर करेंगे, जीरो बैलेंस अकाउंट हमारा एंटर हो गया, इसे हम सेव कर देंगे। तो इतना काम भी हमारा कंप्लीट हो गया है। बैक आएंगे, उसके बाद है डिफाइंड डॉक्यूमेंट। अब क्या है इसके बाद, 3 तक हो गया हमारा। 4 है डिफाइंड डॉक्यूमेंट। ओके, जनरल लेजर अकाउंटिंग। अब जो हमें इसके थ्रू भी हमें करना है, तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट करेक्टरिस्टिक हमें यहाँ पर डिफाइन करना होगा कि जो स्प्लिट करना है वो किस तरह से करना है। तो हमें करना है स्प्लिट प्रॉफिट सेंटर वाइज। तो यहाँ पर हमने क्या करा है, प्रॉफिट सेंटर को मैंडेट करना है। बिजनेस एरिया वाइज करना है तो बिजनेस एरिया करेंगे, सेगमेंट वाइज करना है सेगमेंट वाइज करेंगे। तो हम कर रहे हैं प्रॉफिट सेंटर वाइज, तो हमने प्रॉफिट सेंटर को सेट कर दिया। बैक आएंगे, उसके बाद आएंगे एक्टिव डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग पे। एक्टिव डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग पे आएंगे, देखिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग, एक्टिवेट डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग, यहाँ पर क्लिक कर देंगे, ये हमारी एक्टिवेट हो गई है। बैक आ जाएंगे, इतना क्लियर हो गया। अब हम करते हैं एक ट्रांजिशन। ट्रांजिशन करने के लिए हम आते हैं /FB60 पे आएंगे। हम यही वाली ट्रांजिशन करके देखते हैं जो मैंने आपको एग्जांपल में दिखाई थी। ओके, यही वाली ट्रांजिशन करते हैं। तो यहाँ पर हम वेंडर डाल देंगे, सपोज ये हो गया। उसके बाद कितना, 11,000। कैलकुलेट टैक्स, हमारा जो GL है वो ये है। बेसिकली कितना है, 8,000 एंड 2,000। ओके, अब यहाँ पर डाल देंगे अपना हम कॉस्ट सेंटर, एंटर कर देंगे। देखिए प्रॉफिट सेंटर ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा हमारा। देखिए प्रॉफिट सेंटर ऑटोमेटिकली आ गया। ये सारा चीजें मैंने अपने कोर्स में पूरा बताई हुई है। अब इसको यहाँ से हम एंटर करेंगे और यहाँ से हम इसको सिमुलेट करके देखेंगे। सिमुलेट हो गया, ये हमारा नॉर्मल सिमुलेट है। पहले यहाँ से हम सिमुलेट करके देखते हैं, ये हमारा नॉर्मल सिमुलेट है। और अगर मैं इसको सिमुलेट करता हूँ जनरल लेजर व्यू पे, ओके, यहाँ पर सिमुलेट करते हैं जनरल लेजर। अब हम चेक करते हैं इसको, ठीक है। जनरल लेजर पे हमने जब इसे सिमुलेट किया तो इसने क्या किया, पूरा सिमुलेट कर दिया प्रॉफिट सेंटर वाइज। तो इतना होने के बाद अब हम इसको क्या करेंगे, कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, इसको अलग अलग हम देखेंगे किस तरह से ये प्रॉफिट सेंटर वाइज इसको स्प्लिट करता है। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से सिलेक्ट करेंगे प्रॉफिट सेंटर। प्रॉफिट सेंटर को सिलेक्ट करके ओके करेंगे। अब देखिए इन्हें प्रॉफिट सेंटर वाइज इनको अलग कर दिया है, बैलेंस में आ गई है। यहाँ भी अमाउंट इनका 0 हो गया और यहाँ भी बैलेंस इनका क्या हो गया, 0 0 एंड 0। ये डेस्कटॉप प्रॉफिट सेंटर में आ गया और ये लैपटॉप। तो दोनों एंट्रीज क्या हुई, बैलेंस हो गई। तो इस तरह से हम इसको करते हैं। इसी तरह से अगर हम जीरो बैलेंस का देखें, जीरो बैलेंस का देखें तो अगर मैं FB50 पे एंट्री करता हूँ, लाइक एक एंट्री करके देखते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, एक कॉस्ट सेंटर से पैसा ट्रांसफर करते हैं दूसरे कॉस्ट सेंटर में। कितना अमाउंट कर रहे हैं, 100 एंड 100 एंड बैक आएंगे। कॉस्ट सेंटर क्या आएगा हमारा, कॉस्ट सेंटर लाइक हमने यहाँ से ये कर दिया, एंटर करते हैं, एंटर 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 एंटर। अब अगर मैं इसको सिमुलेट करके देखता हूँ जनरल लेजर व्यू पे, तो देखिए यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकली जीरो बैलेंस अकाउंट इसने पिक करा है। जीरो बैलेंस अकाउंट हमने वहां पर एंटर किया था कि अगर स्प्लिटिंग के लिए बैलेंस ना हो तो वो किसे पकड़े, जीरो बैलेंस को। तो यहाँ पर इसको हम प्रॉफिट सेंटर पे करते हैं, इसको ओके करते हैं। तो देखिए प्रॉफिट सैलरी टू जीरो बैलेंस, सैलरी टू जीरो। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो गया, जीरो बैलेंस स्प्लिटिंग हो गई। तो इस तरह से हम डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग को मेंटेन करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।